नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है अपराध की कहानियों की श्रृंखला को। देखिए, हमने कल ही शुरुआत की थी देश के सबसे बड़े गोल्ड लुटेरे सुबोध सिंह की कहानियों की श्रृंखला को। आज इस कहानी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने कल भी कहा था कुछ नई जानकारियां देंगे। देखिए, एक ऐसा अपराधी जो जेल के भीतर बैठकर पूरे देश में गोल्ड लूट, सोना लूट की घटनाओं को अंजाम दिलाता है। अब तक यह देश के आधे प्रदेशों में सोना लूट की घटनाओं को, वारदात को अंजाम दिला चुका है और पुलिस की डायरी, पुलिस की कुंडली कहती है कि अब तक इसके गिरोह के द्वारा देश भर में 400 किलो से अधिक सोना लूटा गया है, मतलब 200 करोड़ रुपयों का। और देखिए, जेल के भीतर जो इसका हेडक्वार्टर बन जाता है, जेल भी नहीं समझ पाता है कि यह अपने गिरोह का संचालन कैसे दूसरे प्रदेशों में कर लेता है। और कोर्ट में भी इसका जुगाड़ बहुत सॉलिड है। जब दूसरे प्रदेशों की पुलिस इसे रिमांड पर लेने आती है, जुडिशियल कस्टडी में ले जाना चाहती है, पुलिस कस्टडी में ले जाना चाहती है, तो कोर्ट जल्दी से अनुमति नहीं देता है। देखिए, अभी बिहार पुलिस ने, बिहार की एसटीएफ ने बड़ी मशक्कत के बाद इसे बंगाल की जेल में ट्रांसफर किया है। तो देखिए, अब यह बिहार आने के लिए छटपटा रहा है। हमने कल ही बताया था कि यह बिहार के नालंदा जिले के चंडी का रहने वाला है। नाम सुबोध सिंह, योग्यता 8वीं पास, लेकिन देश का सबसे बड़ा गोल्ड लुटेरा। और चंडी में इसका गांव है चिश्तीपुर। तो देखिए, इसका नाम सुबोध सिंह और इसे कई उपनाम से भी जाना जाता है। छोटू, कई लोग इसे छोटू भी कहते हैं, कई लोग इसे दिलीप सिंह भी कहते हैं। तो बिहार आने के लिए इसकी छटपटाहट बंगाल से इस कदर बढ़ी हुई है। लेकिन इसका रास्ता कैसे निकलेगा? इसका रास्ता ऐसे निकलेगा कि सुबोध सिंह, जो बिहार में वारदातों को कम अंजाम दिला रहा था, वह अब यह चाहता है कि बिहार में कुछ हो जाए। इसके बाद बिहार पुलिस हमें रिमांड पर लाए, फिर हम बिहार की जेल में रह जाए। तो बिहार एसटीएफ को सुराग मिला। पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहां तनिष्क को लूटने की योजना थी, कहां दहलान ज्वेलर्स को लूटने की योजना थी, और कहां पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इस गिरोह के द्वारा सेनको ज्वेलर्स की लूटने की योजना थी। पूरी तैयारी हो चुकी थी, रेकी हो चुकी थी, और प्रत्येक लूट कांड के लिए अलग अलग ऑपरेशनल चीफ यह सुबोध सिंह जो है वह कंपनी ही चला रहा है, क्योंकि यह कंपनी में रिक्रूट करता है नए नए बदमाशों को, मंथली सैलरी देता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको सुबोध सिंह की कुंडली बताते हैं, जो क्राइम डायरी है, कहां कहां और किन किन प्रदेशों में। देखिए, यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसके खिलाफ क्या शिकायतें हैं? पुरुलिया में 2 ज्वेलरी शोरूम में डकैती होती है और 8 करोड़ रुपयों का आभूषण यह गिरोह लूट लेता है। रायगंज, पश्चिम बंगाल में ही रिलायंस ज्वेलरी में डकैती होती है और करोड़ों के ज्वेलर्स लूट लिए जाते हैं। हुगली में 15 सितंबर 2022 को 10 करोड़ रुपए मूल्य का 20 किलो सोना लूट लिया जाता है। आसनसोल में 20 जनवरी 2020 को गणपति ज्वेलर्स में करीब 5 करोड़ रुपयों का सोना इस गिरोह ने लूटा। बरानगर में मनपुरम गोल्ड में 11 करोड़ कीमत के 22 किलो सोने की लूट हुई। आसनसोल में 23 दिसंबर 2017 को मुथूट फाइनेंस में 14 करोड़ कीमत के 27 किलो सोने की लूट हुई। देखिए, 11 जून 2023 को हावड़ा में 4 करोड़ रुपए के सोने की लूट हुई। पश्चिम बंगाल में और भी केसेज हैं, दूसरे प्रकार के केसेज इसके खिलाफ हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र के सांगली में रिलायंस ज्वेलरी में दिनांक 4 जून 2023 को 14 करोड़ रुपए के आभूषणों की लूट हुई। लातूर में ज्वेलरी शोरूम में लूट का प्रयास किया गया। नागपुर में
मनपुरम गोल्ड में 15 करोड़ कीमत के लगभग 29 किलो सोने की लूट हुई। देखिए, बिहार में हमने कहा था यह कम वारदातों को अंजाम दिलाता है, लेकिन जिन वारदातों में इसका नाम आया, पटना के पंचवटी ज्वेलर्स में 5 जून 2019 को 5 करोड़ रुपए के ज्वेलर्स लूटे गए। देखिए, बेगूसराय में पिछले साल दिसंबर महीने में इस गिरोह ने 4 करोड़ रुपए के ज्वेलर्स लूटे। आगे देखिए, आपको हम उत्तराखंड की बात बताते हैं। देहरादून में 9 नवंबर 2023 को इसने रिलायंस के ज्वेलरी के शोरूम में 14 करोड़ रुपयों की लूट की। देखिए, किसी भी वारदात में सुबोध सिंह स्वयं शामिल नहीं है, लेकिन पूरा रिमोट कंट्रोल उसके पास है। क्या मॉडस ऑपरेंडी है, यह हमने कल बताया था कि किस तरीके से वहां लड़के भेजे जाते हैं, किस तरीके से उन्हें मॉनिटर किया जाता है। आगे देखिए, झारखंड के धनबाद में 25 अप्रैल 2023 को फाइनेंस कंपनी में लूट का प्रयास किया गया। अभी डीपी ज्वेलर्स रांची में लूट ही लिया गया। मध्य प्रदेश में कटनी में 26 नवंबर 2022 को मनपुरम गोल्ड में 8 करोड़ कीमत का 16 किलो सोना और 5 लाख रुपए नकदी की लूट हुई। राजस्थान में प्रताप नगर उदयपुर जिसे झीलों का शहर कहते हैं, वहां 29 अगस्त 2022 को मनपुरम गोल्ड में 12 करोड़ कीमत का 24 किलो सोना व 11 लाख नकदी रुपया लूटा गया। भिवाड़ी में एक्सिस बैंक में 90 लाख नकदी व 30 लाख कीमत के सोने की लूट में सुबोध सिंह गैंग का नाम आया। मानसरोवर में मुथूट फाइनेंस में 27 लाख रुपयों की लूट। तो इसकी क्राइम कुंडली बहुत बड़ी है, लेकिन हम जिस मुद्दे पर थे कि यह बंगाल की जेल में बंद होने के बाद छटपटा रहा है, तो बिहार की एसटीएफ जो इसके पीछे लगी है, उसे कुछ जानकारियां मिली कि यह बिहार में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा है और यह अपने गिरोह को आदेश कर चुका है कि जल्दी से कांड करो ताकि हमें बिहार की जेल में लाया जा सके। तो कहां क्या खबर मिली? देखिए, खबर एसटीएफ को मिली कि सुबोध सिंह गैंग के कुछ गुर्गे जो हैं वह सहरसा में कैंप कर रहे हैं और इस गैंग ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में भी रेकी की है। तो जब सहरसा की जानकारी आई तो एसटीएफ ने अपनी जानकारी को और आगे बढ़ाना शुरू किया। कहीं कहीं से जानकारियां इकट्ठी होती होती यह मालूम हुआ कि सहरसा में तनिष्क ज्वेलर और दहलान ज्वेलर, ये दोनों इस गिरोह के निशाने पर हैं। दोनों बड़े ही ज्वेलर्स हैं, तनिष्क का तो कहना ही नहीं। तो अब इस गिरोह ने तैयारी क्या कर रखी है, इसे जानना आवश्यक था। तो जानकारी ये मिली कि देखिए, रेकी की जा चुकी है। रेकी जो हुई है उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और कब, कहां, कैसे यह संभव हो पाएगा वारदात को अंजाम देना, इसके लिए अंतिम प्लान तय किया गया है। और जो इस कांड का ऑपरेशनल चीफ होगा उसे भी सहरसा पहुंचा दिया गया है। और बड़ी बात इसमें यह है कि देखिए, सुबोध सिंह गैंग के बारे में यह कहा जाता है कि चाहे वह मुथूट लूटे, चाहे मन्नापुरम लूटे, चाहे रिलायंस लूटे, चाहे एक्सिस बैंक में लूटे, गोली चलाने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन अभी छटपटाहट है, तो ऐसे में कुछ पेशेवर और कुछ ड्रेडेड क्रिमिनल्स को भी गिरोह के गुर्गों ने व्यवस्था किया, क्योंकि बॉस बंगाल की जेल में, सुप्रीमो बंगाल की जेल में, और जब वह बंगाल की जेल में गया है तो गिरोह थोड़ा कमजोर होता दिख रहा है। जो मंथली सैलरी आ रही थी उसमें भी परेशानी हुई है। हमने कल ही बताया था कि देखिए, यह जेल में आने वाले नए बदमाशों को फांसता है और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। वह भी आपको हम जल्द बताएंगे। बनारस में क्या हुआ था, एक श्राद्ध में क्या हुआ था, वहां कौन कौन लोग पहुंचे थे, सर्वदलीय कनेक्शन है।
किसी एक पार्टी से नहीं। चर्चा तो यहां तक है कि चुनाव के दौरान किनकी गाड़ियों में, 100 गाड़ियों में यह पेट्रोल और डीजल भरवा रहा था इस गिरोह के द्वारा। तो देखिए, एसटीएफ को जानकारी मिली कि सहरसा के 2 ज्वेलर्स की रेकी की जा चुकी है। और कौन किया है, उन दोनों की पहचान एसटीएफ ने भी डेरा डाल दिया सहरसा में। साथ में सहरसा की पुलिस का सहयोग लिया जा रहा था। सहरसा के एसपी की जानकारी में ऑपरेशन था। तो 9 जुलाई को सबसे पहले 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है, या यूं कहें कि पहला व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ उसका नाम अभिनव आनंद एलियस गोविंद सिंह। यह सहरसा का ही विद्यापति नगर का रहने वाला। और इसे कहां से गिरफ्तार किया गया? इसे गिरफ्तार किया गया सहरसा में तनिष्क ज्वेलर के बाहर स्विफ्ट कार के साथ। यह रेकी कर रहा था और अगले 2-4 दिनों में वारदात को अंजाम देना था। तो देखिए, हमने कल भी बताया था कि यह कई ज्वेलर्स की रेकी कराता है और बाद में अपना निशाना लगा देता है कि यही वारदात को अंजाम देना है। तो सहरसा में ही एक दूसरा ज्वेलर है जिसका नाम है दहलान ज्वेलर्स। तो वहां भी दहलान ज्वेलर्स की रेकी चल रही थी, लेकिन दहलान ज्वेलर्स की रेकी का जिम्मा जावेद का था। यह भी सहरसा का ही रहने वाला। और दोनों एक दूसरे के ऑपरेशन के बारे में नहीं जानते थे, मतलब रिमोट कंट्रोल किसी और के पास था। तो इनके पास रेकी करने का काम था। अब आगे के लिए जो वारदात को अंजाम दिया जाना था, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते? ड्रेडेड क्रिमिनल्स बुलाए गए थे। तो देखिए, जब ये दोनों गिरफ्तार हुए तो मालूम हुआ कि सहरसा के पूर्व में एक होटल है जिसका नाम है सेकंड वाइफ होटल। नाम भी कैसा है आप समझ ही रहे हैं। उस होटल में कुछ क्रिमिनल्स ठहरे हैं इस गैंग के। और वहां जब गिरफ्तारियां हुई, एसटीएफ ने ढाबा बोला, तो वहां समस्तीपुर के रोसड़ा का मोस्ट वांटेड मनीष कुमार महतो उर्फ मनिया पकड़ा गया। यह मनिया एक ऐसा अपराधी जिसने समस्तीपुर का नाको दम कर रखा था। बिहार की पुलिस ने इस पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। समस्तीपुर में इसने 2 व्यापारियों की हत्या कर समस्तीपुर को दहला दिया था। लेकिन एसटीएफ को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह चुपके से सुबोध सिंह गैंग से भी मिल गया है। तो यह पकड़ा गया, हथियार भी जब्त हुए। और देखिए, जानकारी यह मिली कि इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी विकास झा की थी। यह भी समस्तीपुर के दलसिंह सराय के शाहपुर का है। और यह विकास झा जो सुबोध सिंह गैंग का मॉडस ऑपरेंडी है कि पहले वहां जाकर रहो, समस्तीपुर के अपराधी को सहरसा में वारदात को अंजाम देना था। तो इस विकास झा ने एक नकली आधार कार्ड तैयार किया नीरज कुमार झा के नाम से, और इसने वहां किराए का मकान लिया और फिर पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहा था। आशुतोष कुमार झा की भी गिरफ्तारी हुई। देखिए, ये सारे जो अपराधी गिरफ्तार हुए, सुबोध सिंह की छटपटाहट समझ सकते हैं कि जब वह बंगाल में चला गया तो उसे बड़ी वारदात को बिहार में अंजाम दिलाने के लिए, ताकि वापस आ जाए, कुछ ड्रेडेड क्रिमिनल्स की भी जरूरत थी। इसलिए इन लोग की मदद ली जा रही थी, नहीं तो उसके लिए अपने ही गुर्गे काफी होते थे। जब ये सारे गिरफ्तार हो गए तो खबर यह मिली कि इस गिरोह ने पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी के एक ज्वेलर की भी रेकी की है। और यह बड़ा ज्वेलर है सेनको ज्वेलर्स। मतलब देश के कई शहरों में सेनको ज्वेलर्स के ब्रांचेज हैं। तो मालूम हुआ कि गिरोह के कुछ सदस्य सिल्लीगुड़ी गए थे और वहां एक स्काई ब्लू होटल है, वहां टिके रहे। स्काई ब्लू होटल में रहकर गिरोह के गुर्गों ने सेवक रोड में जो सेनको ज्वेलर्स है उस दुकान की रेकी की। तो इन सभी वारदातों को अंजाम दिया जाता
इसके पहले ही बिहार एसटीएफ ने इन्हें पकड़ने में कामयाबी हासिल की। अब देखिए पहला सुराग कहां मिला था। पहला सुराग ऐसे मिला था कि हावड़ा में, जो हमने आपको बताया कि जून 2023 में 11 जून को 4 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी, सोने की डकैती। तो उसमें पश्चिम बंगाल की पुलिस ने, बिहार की पुलिस ने, और जब यह सुबोध सिंह वहां ले जाया गया तो समस्तीपुर के ही 2-3 व्यक्तियों की जानकारी मिली और पता यह चला कि दलसिंह सराय में एक आशा देवी है, उसके पास हावड़ा में लूटा गया सोना कुछ मात्रा में जमा है। तो आशा देवी की गिरफ्तारी हुई, और आशा देवी की गिरफ्तारी हुई तो फिर रविंदर साहनी की गिरफ्तारी हुई। रविंदर साहनी से भी कुछ सोना बरामद किया गया, और इसके बाद सहरसा का ऑपरेशन। तो यह गिरोह, देखिए बंगाल पुलिस पूछताछ कर रही है, देश के कई प्रदेशों की पुलिस पहुंचने वाली है, और बिहार की एसटीएफ यह पता करने में लगी है कि इसका कोर्ट में क्या जुगाड़ है, किस तरीके से, और यह अपना नेटवर्क, देखिए जो संवाद के माध्यम थे, जिस नेटवर्क से यह देश भर में फैले अपने गुर्गों से, वैसे देखिए डेपुटेशन तो यहीं से किया जाता था कि ये गुर्गा यहां जाएगा, ये गुर्गा यहां जाएगा, और एसटीएफ को इस बात का भी अंदेशा है कि जिस तरीके से मुथुट और मनपुरम गोल्ड को यह निशाना बनाता है, जाहिर तौर पर वहां भी इस गिरोह का कोई ना कोई छेद है, जो इस बात की जानकारी देता है देश के सबसे बड़े सोना लुटेरे को कि यहां इतना सोना है, यहां आसानी से वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। तो इस तरीके से यह गिरोह, और जो डायरी है, एसटीएफ ने एक डायरी के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की है, जिससे यह पता चलता है कि सुबोध सिंह गैंग महीने में कितने लोगों को, कितने गुर्गों को कितनी कितनी सैलरी भेज रहा था। और सबसे बड़ी बात यह कि यदि देश भर में पिछले कुछ वर्षों में सुबोध सिंह गैंग ने 400 किलो सोना लूटा है, तो इसका रिसीवर कौन है। हमने कल ही कहा था कि इसने देश के बाहर नेपाल में रिसीवर तलाश रखा है, जो इसके द्वारा लूटे गए सोने को आसानी से खरीदता है। कोलकाता में भी शायद कोई है। तो बंगाल पुलिस इसका भी पता करने में लगी है कि बंगाल में और क्या क्या कनेक्शन है। बंगाल में यह रियल एस्टेट के कारोबार में भी उतरने की कोशिश कर रहा था, इस बात की खबर भी हमने आपको कल दी थी। तो यह गिरोह और कहां, किस रूप में, कैसे फैला है, इसकी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ही जानकारियां मिलेगी आपको अपराध की कहानियों की श्रृंखला में आगे भी हम बताएंगे। आप देखते रहिए हमारे इस YouTube चैनल को। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।